बजट 2019 में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पर इनकम टैक्स छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। इस तरीके से बजट 2019 में मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 लाख रुपए तक की इनकम को तो टैक्स फ्री कर ही दिया है, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इनकम टैक्स के नए प्राविधानों के बाद टैक्स पेयर्स को अब 12,500 रुपए की टैक्स बचत होगी। हालांकि अगर टैक्स पेयर्स की इनकम 10 लाख रुपए तक है तो वह टैक्स सेविंग की मैक्सिमम लिमिट को यूज करके इसे टैक्स फ्री कर सकता है। आज की वीडियो में हम आपको इसी कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे कि अगर आपके पास आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो कैसे आप थोड़ी सी सूझबूझ के साथ इन्वेस्टमेंट करके अपनी सारी का सारी इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, अगर आप पहले 5 लाख रुपए तक कमाते थे तो पूरे 5 लाख रुपए में 0% टैक्स वाले यानी कि जो एग्जम्प्ट अमाउंट था 2.5 लाख रुपए, उसको घटाकर बाकी के 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से सालाना 12,500 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ता था। इस टैक्स देनदारी को सरकार ने सेक्शन 87A के तहत रिबेट दे दिया है, यानी टैक्स पेयर्स के लिए यह टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। इस तरह 5 लाख तक इनकम पर सीधे सीधे 12,500 रुपए के टैक्स का आपको फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, 10 लाख रुपए तक की इनकम होने पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके लिए बस आपको थोड़ी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा, कुछ टैक्स सेविंग ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ साथ तमाम डिडक्शंस का फायदा उठाना होगा और अपनी टैक्सेबल इनकम को घटाकर 5 लाख रुपए तक लाना होगा। आइए इस पूरी सिचुएशन को हम आपको 2 एग्जांपल्स के तहत समझाते हैं, जिससे आपको बहुत इजीली समझ आएगा। हमने आपके सामने ये 2 एग्जाम्पल रखे हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में इस व्यक्ति की सालाना इनकम 10 लाख रुपए है और एग्जाम्पल 2 में इस व्यक्ति की इनकम 6 लाख रुपए है। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 1 को। दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 रुपए कर दी गई है बढ़ाकर, इसीलिए एग्जाम्पल 1 में टैक्स निकालते वक्त 10 लाख रुपए में से 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने पर 9.5 लाख बचते हैं। इनकम टैक्स में होम लोन के ब्याज पर मैक्सिमम 2 लाख की रिडक्शन मिलती है, इसीलिए 2 लाख का होम लोन का ब्याज घटाने पर जो टोटल टैक्सेबल इनकम बैठती है वो 7.5 लाख रुपए बैठती है। इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा 80D में सेल्फ के लिए 25,000 की छूट मिलती है और अपने डिपेंडेंट माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने पर 25,000 तक की डिडक्शन मिलती है। ये सभी डिडक्शन घटाने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम बचती है वो 5 लाख रुपए बचती है। अब 5 लाख रुपए पर इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो 12,500 रुपए का टैक्स बनता है। सरकार ने सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली रिबेट को 2,500 से बढ़ाकर 12,500 कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को एक साल में 12,500 या उससे कम का टैक्स देना पड़ता था तो उसे 12,500 की रिबेट मिल जाएगी और उसकी टैक्सेबल इनकम नील हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी 10 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। आइए अब दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं, जिसमें इस बंदे ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। दोस्तों, एग्जाम्पल 2 में टैक्स निकालते वक्त 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद 6 लाख में से जो इनकम बचती है वो 5.5 लाख बचती है। इस बंदे ने कोई होम लोन नहीं लिया हुआ, इस वजह से कोई ब्याज की रकम भी नहीं है। तो इस एग्जाम्पल 2 में जो टोटल इनकम है वो 5.5 लाख ही रही। इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है। 80D में सेल्फ में 25,000 और 80D पेरेंट्स में 25,000 की छूट मिलती है, बट इस बंदे ने वहां भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी थी, इसीलिए अभी भी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5.5 लाख रुपए ही रही। अब इस 5.5 लाख की इनकम पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से 22,500 रुपए का टैक्स बनता है। यहाँ टैक्सेबल इनकम यानी उसे रिबेट की रकम 12,500 जो है उससे ज्यादा का टैक्स है, इसीलिए इस केस में रिबेट की रकम 12,500 का भी लाभ उसे बंदे को नहीं मिलेगा। तो इस बंदे को 6 लाख रुपए की इनकम होने पर भी
पूरे 22,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि अगर आप समझदारी से निवेश करते हैं तो आप अपनी 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको 6 लाख के इनकम पर भी 22,500 रुपए का टैक्स देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।